तो पहले पढ़ लेते हैं मुगल कालीन साहित्य कला। तो मुगल कालीन साहित्य और कला में अपन देखते हैं कला। कला में क्या है कि सबसे पहले कला है। कला में तीन में डिवाइड होगी, वास्तुकला, चित्रकला और संगीत कला। वास्तुकला थी इनकी इंडो पर्शियन शैली। अब हुमायूं हुमायूं के टाइम पे वास्तुकला में क्या डेवलपमेंट हुआ, तो दीन पनाह बाग बनाया। फिर शेरशाह सूरी के टाइम पे किला ए बूहाना बनाया। अकबर के टाइम पे हुमायूं का मकबरा बना दिल्ली में। लाल पत्थर का इस्तेमाल हुआ और संगमरमर का गोल गुंबद है। ठीक है। फिर आगरा का किला बना और एक बना बुलंद दरवाजा। फिर बना एक पंचमहल और फिर बना एक शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में। और फिर बनी दौलत खाना जो कि अजमेर में। तो ये तो हो गए अकबर के। फिर है जहांगीर के वक्त बना अकबर का मकबरा, एतमाद उद्दौला का मकबरा जिस पे बारीक नक्काशी की गई है, और श्रीनगर में शालीमार बाग। फिर शाहजहाँ के में लिखा है बना है दिल्ली का लाल किला, मोती मस्जिद आगरा में, जहांगीर का मकबरा और लाहौर का शालीमार बाग। फिर बना है कुछ अन्य जैसे राजस्थान ग्वालियर में मान मंदिर और दलिया महल दंतिया महल। ठीक है। फिर है चित्रकला। अब चित्रकला के समय में क्या विकास हुआ, तो हुमायूं के समय में मीर सैयद अली और अब्दुल समद हुआ करते थे। कौन कौन? मीर सैयद अली और अब्दुल समद। फिर अकबर के वक्त में हुआ करता था दसवंत, और उसने चित्रांकन किया था रज्मनामा का। फिर जहांगीर के टाइम पे हुआ करते थे मंसूर और मनोहर और बिसनदास, इनका बड़ा योगदान है। फिर है राजपूत और पहाड़ी पेंटिंग भी इन्हीं के टाइम पे आई। फिर है संगीत। संगीत में क्या है, अकबर के दरबार में 36 संगीतज्ञ रहा करते थे, उनमें तानसेन एक था, तानसेन। फिर इसी टाइम पे संगीत कला में ही इसी वक्त पे अकबर के टाइम पे मूर्ति कला में क्या हुआ, तो मूर्ति कला में हमें जयमल फत्ता और आगरा के किले पे हमको देखने को मिलती है। ठीक है। फिर फारसी। अब है साहित्य। साहित्य में हमें देखने को मिलती है फारसी साहित्य, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य और अन्य। तो फारसी में आता है बाबरनामा जो लिखे गए तुर्की में। फिर अकबरनामा और आईन अकबरी जो कि लिखी थी अबुल फजल ने और मुल्ला दाऊद और बदायूनी ने। तो अकबरनामा और आईन अकबरी। फिर है तुजुक ए जहांगीरी जो ये जहांगीर के समय पे लिखी गई थी। ठीक है। फिर है शाहजहाँ के समय पे लिखी गई थी बादशाह नामा जिसको लिखा था हम अब्दुल हमीद लाहौरी ने। और औरंगजेब के समय काफी खान था, तो काफी खान ने आलमगीर नामा लिखी थी। तो ये तो हो गई फारसी की कुछ किताबें। कौन कौन सी? आलमगीर नामा, तुजुक जहांगीरी, बादशाह नामा, आईन अकबरी, अकबरनामा और बाबरनामा। फिर है हिंदी में। तो हिंदी में थे जैसे तुलसीदास, केशवदास उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, सूरदास और रहीम। तो इन लोगों ने जैसे रसिक प्रिया लिखी, कवि प्रिया लिखी। फिर जहांगीर और शाहजहाँ के समय में कौन फेमस था? बिहारी और भूषण। तो इन्होंने जैसे बिहारी सतसई लिखी, ये सब लिखी। फिर संस्कृत में जो साहित्य लिखा गया उसको कहते थे, उसमें एक था पारसी प्रकाश। तो इसमें जो संस्कृत फारसी का पहला शब्दकोश था ये पारसी प्रकाश, जिसको लिखा था जगन्नाथ पंडित ने, गंगा लहरी। तो जगन्नाथ पंडित, गंगा लहरी। फिर है अन्य अन्य कोई साहित्य है जो, तो उर्दू में जफर मीर और गालिब ने, और पंजाबी में गुरु ग्रंथ साहिब, ये सब लिखे गए थे। ठीक है। तो ये तो हो गए इन मुगलों के टाइम पे ये। फिर है कुछ भक्ति आंदोलन देख लेते हैं अपन। तो भक्ति आंदोलन में पहला आ जाता है जैसे वैदिक। कारण क्या थे भक्ति आंदोलन के? वैदिक धर्म की जटिलता थी बहुत ज्यादा। फिर मुस्लिम शासकों के अत्याचार हो रखे थे। फिर सुधार की आवश्यकता थी, और हिंदू मुस्लिम संपर्क हुआ था उस वक्त में। तो रामानुज थे वो एकेश्वरवादी थे, सगुण भक्ति संत थे, प्रवृत्ति मार्ग और ईश्वर के प्रति समर्पण थे। फिर दूसरे थे माधवाचार्य। माधवाचार्य द्वैतवाद के अनुयायी थे, हरि दर्शन से मोक्ष प्राप्त करने को इन पे बल देते थे।
फिर वरकरी पंथ महाराष्ट्र में है, वैष्णव संत हुआ करते थे। प्रत्येक वर्ष में ये विठोबा पंढरपुर की यात्रा पर जाते हैं। और इनकी जो प्रथम पुस्तक थी वो थी ज्ञानेश्वरी, जिसे ज्ञानेश्वर ने लिखा था। और इसके अन्य जो संत है वो है नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास। और रामदास थे वो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु भी थे। फिर रामानंद क्या थे? तो रामानंद रामानुज का अनुयायी था, जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लेके आया था। इसके शिष्यों में मुख्य कबीर, धन्ना, पीपा थे। और इसके संप्रदाय भी दो गुटों में बढ़ गया था, एक सगुण और निर्गुण में। फिर तुलसीदास आए एक, और एक निम्बार्क। अब निम्बार्क कौन थे? दक्षिण भारत में ब्राह्मण थे ये, जो मथुरा में राधा कृष्ण भक्ति करते थे। और ये आत्मसमर्पण भाव से राधा और कृष्ण की भक्ति करते थे। फिर वल्लभाचार्य कौन थे? ये तेलंग ब्राह्मण हुआ करते थे। ये भी मथुरा वृंदन में आए। इनका अंत समय बनारस में निवास हुआ। और इन्होंने सुबोधिनी और वह सिद्धांत रहस्य, ये सब ग्रंथ लिखे। कौन से? सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य। फिर आए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्ति के अनुयायी थे, कृष्ण के अनुयायी थे। और ये बंगाल में इनका मुख्य केंद्र था। बाद में उड़ीसा चले गए थे, जगन्नाथपुरी में। फिर मीराबाई कौन थी? मीराबाई राणा सांगा के पुत्र भोजराज की वो थी वधु। और है ना, फिर इसके गुरु थे कौन से अपने, अब मेरे को नाम ही भूल गया मैं। फिर एक सूरदास है और कबीर है। फिर कश्मीर शैववाद है। कश्मीर शैववाद 19वीं 20वीं सदी 9वीं सदी में फैला, जिसमें वासुगुप्त था। और 11वीं सदी में अभिनव गुप्त था। तो कश्मीर शैववाद में 9वीं सदी में तो कौन था? वासुगुप्त। और 11वीं सदी में कौन था? अभिनव गुप्त। फिर लिंगायत। तो लिंगायत थे जो कर्नाटक में 12वीं सदी में कल्याणी के कलचुरी राजा के दरबार में मंत्री बासव द्वारा शुरू किया गया था। ये क्या? लिंगायत। और शैव सिद्धांत में कौन आते हैं? नयनार संत आते हैं दक्षिण के, गोरखनाथ आते हैं जोगी। और फिर आते हैं गोरखनाथ को कहते हैं अपने कनफटे या कर्णफूल साधु, ये सब। फिर है गुरु नानक देव कौन थे? ये उदासी, नौखंड और लंगर पे इनका बल थे। तो ये नौखंड और लंगर और उदासी, इन पे इनका बल था। और फिर दादू पंथी हुआ करते थे। और एक थे सतनामी, जो कि पंजाब के थे और एक ईश्वर पे विश्वास करते थे। फिर सूफी में 12 सिलसिले हुए करते थे, 12 मत थे, सिलसिले थे। और नेतृत्व को सूफी संत कहते थे, जिसको पीर कहते थे। और शिष्य होते थे जो मुरीद होते थे। फिर कान का आश्रम हुआ करता था, और इनके उत्तराधिकारी को वली कहते थे। फिर शमा, सूफियों की धर्म सभा में संगीत हुआ करता था, उसको समा कहते थे। फिर सफ क्या था? भेड़ की ऊन से वस्त्र पहनते थे ये लोग, तो उनको कहते थे सफ। और मोहम्मद साहब द्वारा पर बनी सफ पर बनी मस्जिद से उपदेश दिया करते थे, इसलिए सफा को पवित्र माना जाता है। तो मोहम्मद साहब द्वारा सफा यानी पगड़ी से वे बनी मस्जिद से उपदेश दिए गए थे वहां से, इसलिए है ना सफा पवित्र मानी जाती है। और सफ क्या है? भेड़ के ऊन की वस्त्र। ठीक है। फिर क्या है इनमें? भारत में सूफी क्या है, सूफी मत क्या है? तो मोहम्मद गजनवी विजय के साथ सर्वप्रथम शेख इस्माइल आए। और है ना 12वीं सदी में सैयद अहमद सुल्तान सकी सखर, जो लख दाता हैं, जो वो लेके आए इनको। ठीक है। तो मैं महमूद गजनवी के साथ आए सर्वप्रथम शेख इस्माइल। और फिर 12वीं सदी शताब्दी में सैयद अहमद सुल्तान सकी सखर आए, जो जिनको लखदाता भी कहते हैं। फिर सूफी संप्रदाय, जैसे कि चिश्ती था अपने, एक तो कौन था? सोहरावर्दी था। और एक था नक्शबंदी, और एक था कादिरी। तो चिश्ती था, उसमें मोहद्दीन चिश्ती आए, और वो 1192 में आए। तो शेख वहाउद्दीन जकारिया थे, सॉरी पहले चिश्ती का ही देख लेते हैं। तो मोहम्मद बिन चिश्ती आए, और ये 1192 में आए। इनके शिष्य थे कुतुबुद्दीन और फरीदुद्दीन फरीदुद्दीन फरदुद्दीन। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन, और फिर इनके कुतुबुद्दीन में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजाम ओलिया, ये सब इनके थे।
और नासुरुद्दीन चिरागे दहलवी। और फिर कुतुबुद्दीन का भी एक शिष्य हुआ करता था, और वो चिश्ती जी का भी शिष्य था, उसको कहते थे फरीदुद्दीन, जिसको गंज शक्कर भी कहते हैं। फिर है सोहरावर्दी। सोहरावर्दी थे शेख बहारुद्दीन जकारिया। तो शेख बहारुद्दीन जकारिया थे सोहरावर्दी के। ये आराम सुख के जीवन में विश्वास और राजनीति में भाग लिया करते थे, शेख बहाउद्दीन जकारिया वाले। फिर एक थे नक्शबंदी। ये पीर मोहम्मद के अनुयायी थे, और ये भारत में से एक सर हिंदी लेके आए थे इसको। अहमद सर हिंदी लेके आए थे, और एक कादिरी सिलसिला था। तो बगदाद के शेख अहमद कादिर जिलानी, शेख कादिर जिलानी गाने बजाने के विरोधी थे। ये सिर पर हरे रंग की पगड़ी पहनते थे। तो सिर पर तो हरे रंग की पगड़ी फैलते थे, गाने बजाने के ये विरोधी हुआ करते थे। कौन से? कादिरी वाले। फिर एक गुप्तकालीन साहित्य। अब गुप्तकालीन साहित्य पे अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसमें कालिदास हुआ करते थे, जिन्हें रघुवंश, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहार और मालविका अग्निमित्र जैसे नाटक लिखे। विक्रमोर्वशी, अभिज्ञान शकुंतलम। फिर भारवी हुआ करते थे, जिन्होंने कीर्तार्जुनायन महाकाव्य लिखा। शूद्रक ने लिखा मृच्छकटिकम, और विशाख दत्त ने लिखा मुद्र राक्षस व देवी चंद्रगुप्तम। फिर शुबंधु शुबंधु ने लिखा वासवदना और हरिशेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति। तो हरिशेन ने तो प्रयाग प्रशस्ति लिखी, और सुबंधु ने लिखा वंदना। ठीक है, फिर बस यही है।